4 पे 10 मिनट पैदल नहीं चला जाता। हमें सिर्फ बैठे बैठे सूडो हो और कुछ कौन करते। तुम यहाँ पे आए हो एक इजी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। बहुत बड़ा एक रिस्क का फैक्टर है मलाई के साथ वाला दूध और मलाई के साथ वाली दही और एक एंड में एक सैंपल डाइट जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इस समय किसी का कैंसर ठीक कर दूंगा। 80 से 90% पॉपुलेशन उसमें ठीक हो जाती। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर पे, HDL कोलेस्ट्रॉल। जो फूड हमें अवॉइड करने हैं, जैसे कि तुम देख रहे होगे भाई उनकी रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं आई है। आपने सब्जी बनाने में घी यूज किया, आप बोलते हो कि भाई पुराने जमाने में तो इतना घी खाया करते। इंक्रीज कैसे करना है? HDL को हमें इंक्रीज करना होता है और LDL को हमें डिक्रीज करना होता है। ओके भाई, तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। किस तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, क्या उसका रीज़न होता है, कैसे उससे बच सकते हैं, क्या क्या खाना आपको अवॉइड करना है, क्या क्या आप खा सकते हो, और एक एंड में एक सैंपल डाइट जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज करेंगे। और मेरे पास एक रिपोर्ट है, अपने जिम में आता है। फॉर रेफरेंस के लिए बता देता हूँ भाई, वो 51 साल के हैं, मेल हैं, जिम में आते हैं रेगुलर, कई सालों से उनका फिटनेस से है, उनका लिंक है, वेजिटेरियन है, ना बाहर का खाना खाते हैं और ना ही किसी तरह का कोई ऐब है, ना अल्कोहल ना सिगरेट, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। अब देखो उनकी रिपोर्ट में क्या आया है। जैसे कि तुम देख रहे होगे भाई उनकी रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं आई है। हालांकि वो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, ना इतना घी भी ले रहे ना कुछ भी, मतलब सब कुछ सही होने के बाद भी ऐसी रिपोर्ट क्यों आई। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि भाई रिपोर्ट को हम पढ़ते कैसे हैं, ताकि आप खुद भी घर पे पढ़ सको। सबसे पहला पैरामीटर आ जाता है हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है। हमारी रिपोर्ट में देखोगे आप, सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई टोटल कोलेस्ट्रॉल। जो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जो गुड है और तुम्हारा बैड है, दोनों कोलेस्ट्रॉल को जो तुम्हारे मिला के जो तुम्हारी लिमिट है, जो तुम्हारे ब्लड में फिलहाल ट्रेवल कर रही है, ये उस चीज़ को नापता है। और जैसे तुम देख रहे होगे इसकी आई है भाई 232.2। अगर आपकी ये रेंज 200 से 250 के बीच में है तो इसको हेल्दी मान लिया जाए। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड। और आप इनकी वैल्यू देखोगे क्या आई है, ये आई है भाई 712.4। और हालांकि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 200 तक, 200 से ऊपर अनहेल्दी में काउंट हो जाता है। और अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं बहुत ही छोटे से लेवल पे। ये भाई एक तरह का फैट होता है जो तुम्हारी जो ब्लड में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो भाग रही हैं ब्लड में हैं, ये उनको सेल्स तक पहुंचाता है। अगर मान लो तुम्हारी कैलोरीज वो यूज़ नहीं होती है तो तुम्हारे क्या करता है, वो फैट के तौर पे, एक्सेस फैट के तौर पे बॉडी में एनर्जी के तौर पे स्टोर कर। और ये खतरनाक जब होता है जब तुम्हारा ग्लिसराइड तो हाई हो और HDL लो हो। HDL क्या है बात करते हैं वीडियो में आगे, कि HDL तुम्हारा लो है लेकिन तुम्हारा जो ट्राइग्लिसराइड है वो हाई है, तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क का फैक्टर है। और इसको हम ठीक कैसे करेंगे इस वीडियो में आगे चलते चले जाएंगे। पहले हम पूरा जो रीज़न है वो देखेंगे, उसके बाद मैं हर एक का सॉल्यूशन बताता रहूँगा। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर पे, HDL कोलेस्ट्रॉल। ये हो गया हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भाई हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इसको बोलते हैं HDL, और लो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम आगे देखेंगे, उसको बोलते हैं LDL। अगर मैं इसको छोटी सी भाषा में अगर मैं इसको समराइज करूं कि HDL क्या होता है, ये लगा लो एक ये भाई कूड़े का ट्रक होता है छोटा सा। ये क्या करता है, जो तुम्हारी आर्टरी जो वॉल्स हैं हार्ट की, उसमें जो बचा हुआ है ये अपने अंदर लेता है और लीवर के पास वापस ले जाता है, तो कि भाई तो इसको दोबारा यूज़ कर ले, ये यहाँ पे जमा हो रहा है। तो ये काम करता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल। समझ गए?
बिल्कुल छोटी सी बात में समझाया, डीप में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि साइंस बैक जो मेरे को पता है नहीं देख रहे हूँ। और इसको हमें इंक्रीज कैसे करना है, HDL को हमें इंक्रीज करना होता है और LDL को हमें डिक्रीज करना होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भाई इनकी रिपोर्ट में आया है 37.72 और आप इसकी नॉर्मल रेंज देख रहे होगे कि भाई 70 से लेके 106 तक होती है। और जो ये होता है इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या करता है, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा होती है चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होगी वो आर्टरी वॉल्स में जाके डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ब्लड फ्लो है जो हार्ट में जाता है आर्टरी के थ्रू वो रेस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसी से फिर आगे हार्ट में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कम कैसे करेंगे इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। हमें क्या करना है, HDL को तो बढ़ाना है और LDL को कम करना। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे जिसको बोलते हैं VLDL कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये भी हमारा उसी प्रोग्राम पे मतलब उसी की तरह ही काम करता है जैसे हमारा LDL करता है, हमारी आर्टरीज जो वॉल है उसमें ब्लॉकेज करता है। और आप इसकी रेंज देखोगे इसमें तो है 142.48 जो कि बहुत ही ज़्यादा है अपनी रेंज से, जो कि होनी चाहिए 15 से 30। और हमारे लास्ट पैरामीटर पे आ जाते हैं भाई नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल। इसकी आप रिपोर्ट में देखोगे इनकी आई है 180.2 और जिसकी हेल्दी रेंज होती है भाई 0 से 130। और ये क्या होता है नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल, ये एक मैथ की टर्म लगा लो, मैं तुम्हें मैथ के हिसाब से समझाता हूँ कि भाई तुम्हारा जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको जोड़ लो, उसमें से गुड कोलेस्ट्रॉल माइनस कर दो, तो ये वो वैल्यू होती है जो तुम्हारी मतलब समझ गए ना कि तुम्हारा एवरेज मतलब कितना है। अगर बैड में से अगर आप बैड जो है सारा काउंट कर लिया उसमें से गुड माइनस कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे पास कितना बचता है, ये है इनका 180.2। अब हम कुछ बात करेंगे कि भाई हमें ये चीज़ें कैसे ठीक कर। इस सेगमेंट के हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं कि भाई हमें क्या क्या तो हमें फूड जो है वो अवॉइड करने हैं और क्या क्या फूड हैं जो हमें खाने हैं। जो फूड हमें अवॉइड करने हैं वो तुम्हें मैं पढ़ के बता देता हूँ, सुन लेना साथ के साथ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। नॉन वेजिटेरियन है भाई वो होल मीट को बिल्कुल अवॉइड करो, जो वेजिटेरियन है उनके लिए बता देता हूँ। जो भी प्रोसेस फूड है वो अवॉइड करो। जो दूध है मतलब होल मिल्क मतलब मलाई के साथ वाला दूध और मलाई के साथ वाली दही वो अवॉइड करो, ठीक है। तुम्हारा चीज़ हो गया, तुम्हारा बटर हो गया, तुम्हारा घी हो गया। घी एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको हम आगे सोल्व करूंगा, आगे बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप घी को कैसे यूज़ कर सकते। तुम्हारे पोटैटो चिप्स हो गए, तो दो भी तुम्हारे जो पैक्ड चिप्स हैं वो हो गए। तुम्हारी जो कैंडी बार्स हैं जैसे चॉकलेट होगी, टॉफ़ी होगी, वो हो गई। उसके बाद तुम्हारा जो लो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है, मतलब समझ गए ना, जो फास्ट डाइजेस्टिंग है, जैसे वाइट राइस हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, वाइट पास्ता हो गया, रिफाइंड आटा हो गया, मैदा हो गया, नान हो गया। और जो हमारी जो भी पैक्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होगी, जूसेस हो गए, जो भी फ्रूट जूस हो गए जो पैक है, फ्रेश की बात नहीं कर रहा, जो पैक्ड है उनकी। जो भी हमारी इंडियन स्वीट्स होगी वो, हर तरह की मिठाई और हर तरह का वो फूड जिसे हम डीप फ्राइड करते हैं, जैसे को हम फास्ट फूड बोलते हैं अपनी लैंग्वेज। ये जो लिस्ट है ये आपको सारी की सारी अवॉइड करनी है, ये मैंने नीचे लिख दी है, जाके देख लेना। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से फूड खाने हैं इनके रिप्लेसमेंट में। सबसे पहले हमें बात करते हैं भाई आपकी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपको वो खानी है और वो सीजनल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप गर्मियों में गोभी खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं और हमें जाडा में घिया खा रहे हो। जो भी सीजनल सब्जी है वो खानी है एज ए ग्रीन वेजिटेबल। और हर तरह के नट्स, जैसे नट्स मान लो पीनट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, कैशूज हो गए, जितने भी तुम्हारे बादाम हैं, ये सारे आपको नट्स खाने हैं फॉर हेल्दी फैट्स। और जितने भी हमारे होल ग्रेन फूड हैं, जैसे रोटी होगी, ब्राउन राइस होगी, तुम्हारी ओट्स होगी, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको खानी है रिप्लेसमेंट में, मैदा, नान, वाइट ब्रेड के रिप्लेसमेंट। और हर तरह के सीड्स जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड, हर तरह के सीड आजकल अवेलेबल हैं। आप जाओ मार्केट में, सीड्स का मिक्सचर आ गया या अलग अलग ले लो,
वो आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना। और जो भी सीजनल लो शुगर फ्रूट है, जैसे मान लो एप्पल हो गया, या जिसके अंदर भी शुगर कम है, तुम्हें वो फ्रूट अपनी डाइट में ऐड कर। और जितनी भी लेंटल्स हैं, जैसे मान लो दाल हो गए, छोले, राजमा, जितनी भी हमारी होल लेंटल्स है वो ऐड करनी है, ना कि आपको कुछ भी ऐसा खाना है जिससे आप फास्ट डाइजेस्टिंग हो। नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे ध्यान देना है। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सबसे अच्छा सोर्स है स्वीट पोटैटो। और जो भाई एगिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या तो भाई वो होल मीट ना खा के सीधा बोनलेस, जिसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम होती है, वो खा सकते हैं, या फिर आप एग्स खा सकते हैं। एग्स का भी दो है, आप योग खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, इसको मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं जो मेरे को अभी बतानी है, वो है घी और एग। देखो भाई, मैं बता देता हूँ मेरी पर्सनल कि भाई देखो, ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, ना तो मेरे पास MBBS की डिग्री है। मैं अपनी जिम चलाता हूँ, सर्टिफिकेशन है मेरे पास न्यूट्रिशन का, थोड़ी बहुत नॉलेज मैं रखता हूँ। सालों से मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, उनको ठीक कर चुका हूँ। तो अगर आपको गाइड चाहिए बिल्कुल ऑन पॉइंट, तो भाई जाके डॉक्टर के पास लो, किसी न्यूट्रिशन वाले के पास जाओ, डॉक्टर के पास, उस पर अपनी डाइट बनवाओ, अपनी रिपोर्ट करो, चेक कराओ, आप जाओ डॉक्टर के पास, किसी भी ट्रेनर के पास मत जाना अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है। फॉर नॉर्मल जो है जनरल फिटनेस के लिए, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको अवॉइड करना है और क्या आपको खाना है। अब बात करते हैं भाई घी की। देखो हमारा कल्चर में क्या है, हमारे कल्चर में घी है, तो क्या करना है, जो घी है वो आप लिमिटेड क्वांटिटी में लो। जैसे मान लो आपने सब्जी बनाने में घी यूज़ किया, तो आप रोटी चौपड़ने के लिए घी यूज़ मत करो, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो घी होता है ना, देसी घी की बात कर रहा हूँ मैं, उसका जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वो नुकसान नहीं करता अगर आप उसको लिमिट में लो। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ आ जाती है। क्या आ जाती है, आप बोलते हो कि भाई पुराने ज़माने में तो इतना घी खाया करते। भाई पुराने ज़माने में इतना काम भी कराया करते, तामे करो हो, खेता में सारे दिन लगे रहा करते, खुदे हल जोत्या करते, तामे जोतो, तार पे 10 मिनट पैदल नहीं चला जाता, और तामे रीस करो कि हमें घी खाओगे उतना है। भाई आज की सेंचुरी में जैसा आपका लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आपको खाना पीना चेंज करना पड़ेगा। तो वो पुराना मेथड छोड़ दो कि हम क्या खाते थे, हमारे पापा और क्या खाते थे, दादा और क्या खाते थे, उनका तो कुछ को नहीं होया। भाई वो इतनी मेहनत भी किया करता, हमें सिर्फ बैठे बैठे सूडो हो और कुछ कौन करते। और बात आ जाती है भाई एगिटेरियन की, जिसको एग के बारे में चाहिए नॉलेज कि भाई उसमें क्या करना है। अभी मैं एक सैम्पल डाइट बताता हूँ, इस वीडियो को बने रहो, भी बताता हूँ एंड में कि आपको क्या करना है। जैसे मान लो आप 5 से 6 अंडे रोज के खा रहे हो, तो भाई 2 से 3 तो होल एग ले लो, बाकियों का योग निकाल दो। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी का 10 अंडे खा रहे हो तो 10 के 10 का योग फेंक दो, ऐसा मत करो। 10 खा रहे हो तो 3 का खा लो, 7 का फेंक दो, या तो मुझे 5 खा रहे हो तो 2 का खा लो और 3 का फेंक दो। तो ये तुम्हारे मैनेज करनी पड़ेगी अगर तुम्हें डाइट प्लान चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई हर किसी का डाइट प्लान पहली बात तो अलग अलग बनता है, तुम्हारा रिपोर्ट देख के बनता है कि भाई तुम्हें कैसा डाइट प्लान चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें जनरल चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सैम्पल डाइट बना के भेज दूंगा, जिससे तुम्हें ना तो हार्ट की डिजीज़ होगी, अगर होगी तो उसे ठीक हो जाओगे। अब बात करते हैं कि अगर भाई तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, ये वीडियो बंद कर दो यहीं पे, और डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ, न्यूट्रिशन वाले पे अपनी डाइट बनवाओ। अब हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते जिन्होंने MBBS की डिग्री करी है, और जो 5-6 साल 10 साल जिन्होंने अपनी घिसाई है इन चीज़ों में, हम उनकी होड़ नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ ही कर लो, चाहे कोई किमें कह दे कि मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं वो ठीक कर दूंगा। हमारे पास होती है जनरल सी इन्फॉर्मेशन, जो हमारे जो ऊपर ये लगे हुए हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इस तरह मैं किसी का कैंसर ठीक कर दूंगा, समझ में आया, डाइट तो लेके, ये जनरल फिटनेस के लिए हैं। आपको सिर्फ मैं एक, जितना मैंने आपको गाइड किया ना, हमें इतना ही सिखाया जाता है और इतना ही हमें आता है। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ कोई इलाज नहीं है। ऑनलाइन वीडियो देख के चुपचाप अपने जो है पर्ची कटाओ और डॉक्टर के पास जाओ। अब तुम कहोगे यार जो फिर तू सैंपल डाइट भेजेगा, फिर उस पर क्यों लेवा, हम तो न्यूट्रिशन वाले पे ले आवांगे। जाओ भाई, मना किया ही नहीं मैंने, जाओ पर्ची कटाओ और डाइट लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ मेरे से अच्छा डॉक्टर है भाई, डॉक्टर के पास जाओ। मेरी सुनी क्यों रहे हो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ पे आए हो एक इजी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ।
कि जितना मेरे बस की है, जितनी तुम्हारी सिंपल डाइट है, मैं अब साइड में अगर तुमने देखे होंगे तो क्लाइंट के वो चल रहे होंगे या फिर चल लिए होंगे, मेरे को नहीं पता, मैं एडिट करते हुए कब डालूंगा। ये एक्सपीरियंस के बेस पे है, जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। और 80 से 90% पॉपुलेशन उसमें ठीक हो जाती है। मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ 10% जिनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे मैंने जो ये इनकी रिपोर्ट है, इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने इनको बता तो दिया जनरल, लेकिन फिर भी मैंने रिकमेंड यही किया कि जाके 1-2 डॉक्टर से बात करो, रिस्क मत लो। तो भाई ये वीडियो हो गई लंबी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे चाहिए आपकी जनरल फिटनेस को लेके या कुछ भी लेके, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा। ओके भाई, गुड नाइट।